ओके, शी मेड केक yesterday. She made a cake yesterday. उसने कल एक केक बनाया था. Oh, it was so delicious. And a cake was made by yeah, a cake was made yesterday by her. A cake was made by her yesterday. This is also right. These both can be right. अगर आप दोनों एग्जाम्स में दोनों आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन गलत होगा, दोनों नहीं मिलेंगे इस तरह से. A cake was made by her yesterday. This is also right, and this one is also right that I have marked here. Okay. So the next one is manager will approve the proposal. जो आपने proposal आपने है वो कौन approve करेगा, उसको approve करने वाला, मंजूर करने वाला मैनेजर है. The proposal will be approved. हमने कहा था कि फ्यूचर में हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस को अगर हमें will दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके हम पैसिव वॉइस में विल भी को तलाश करेंगे. अगर विल भी मिल रहा है तो इट्स ओके, नहीं मिल रहा तो जाने दो. ओके, लेट इट गो नाउ. ओके, द प्रपोजल विल बी अप्रूव्ड बाय मैनेजर इज द करेक्ट आंसर. ओके, उसके बाद दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. उन्होंने काम मुकम्मल कर दिया है, अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया है. नाउ दे आर फ्री टू गो. अब वो जा सकते हैं. ये सेंटेंस वैसे नहीं है. The project has been finished by them. The project has been finished by them. She is writing a letter. क्या ढूंढना है? राइटिंग है, लिख रही है. तो इसका मतलब कि हमने बीइंग ढूंढना है, तो बीइंग हमें सेंटेंस में मिल जाएगा. यहाँ पे आप देखें, पहला सेंटेंस बीइंग नहीं मिला, गलत कर दो. दूसरा सेंटेंस बीइंग नहीं मिला, गलत कर दो. और तीसरा सेंटेंस बीइंग नहीं मिला, गलत कर दो. इसको पढ़ा भी नहीं है मैंने अभी तक आपके लिए, और दिस इज द राइट आंसर. लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर. इज बीइंग रिटन, लिखा जा रहा है. कंटिन्यूस जो भी सेंटेंस होगा बीइंग तलाश करनी होगी आपने. समझ में आ गया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा देखनी है. अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस कन्वर्टेड हैं आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं मिल रही तो इट मीन्स कि आपने आगे भी नहीं बढ़ना, पहले से ही गलत कर देना है. वी विल, अब यहाँ पे विल आ गया. विल बी को तलाश करो. विल बी है, ठीक है. द म्यूजियम टुमारो, हम कल म्यूजियम को क्या करेंगे? विजिट करेंगे. विल बी इसमें मिला, यस सर. और इसमें नहीं मिला तो इससे पहले काट दो, इसको एलिमिनेट कर दो. म्यूजियम, इसको भी काट दो. विल बी नहीं मिल रहा. हम दो, अब जो हमें है दोनों में विल बी मिल रहा है. दो में, एक तो ए में मिल रहा है, दूसरा सी में मिल रहा है. ऑफ कोर्स सेंटेंस सी करेक्ट है, लेकिन किस तरह से करेक्ट है वो तो जानो. द म्यूजियम विल बी विजिटेड बाय अस टुमारो. द म्यूजियम विल बी विजिटेड टुमारो बाय अस, दोनों सही है. द म्यूजियम विल बी विजिटेड बाय अस टुमारो. द म्यूजियम विल बी विजिटेड टुमारो बाय अस. अब जो है हमने इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ढूंढना है. तो वी विल विजिट द म्यूजियम. तो म्यूजियम विल बी विजिटेड बाय अस टुमारो. इसमें जो है विजिटेड बाय अस टुमारो. म्यूजियम विल बी विजिटेड टुमारो बाय अस. दोनों करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढना है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, इसको गलत कर दो. दिस इज बाय मिस्टेक बोल्ड किया गया है इसे. और दिस इज आल्सो राइट, बट इन सेंस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन दोनों में से वो ऊपर वाला लगाई मीन्स के दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31. एमसीक्यू नंबर 31 है. ही हैज ब्रोकन द वेज. उसने क्या कर दिया है? वेज को ब्रोक कर दिया है, तोड़ दिया है बेटा उसने. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, मीन्स के ये टेंस जो है हमारे पास है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाए तो इट मीन्स दिस वन सेंटेंस बिलोंग्स टू द परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हमें हैज दिखाई दे रहा है. तो उसका आंसर कुछ इस तरह से हमने करना होगा. द वेज हैज बीन ब्रोकन. अब परफेक्ट में आपको परफेक्ट सेंटेंस दिखाई दे तो बीन ढूंढना है बेटा. सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना. कंटिन्यूस दिखाई दे तो हमने क्या ढूंढना होगा? बीइंग ढूंढना होगा. अगर परफेक्ट सेंटेंस दिखाई दे तो हमने सिंपली जो है बीन ढूंढना है. BEEN. अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो पहले से ही कहा. तो इसमें पहले में बीन नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो. दूसरे में बीन नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, काट दो. इसमें भी नहीं है, काट दो. और बिना झिझक के ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करके आ जाओ. गलत हो गया तो वैसे भी इट्स ओके, बता देना लास्ट में मुझे कि सर ये ऐसे किया था और ऐसे हो गया. मैं भी आपको दिलासा देने की कोशिश करूँगा और होप दूंगा इंशाल्लाह. लेकिन होता है ऐसे, अगर बीन दिखाई दे परफेक्ट टेंस हो तो लास्ट अगर बीन दिखाई दे तो सही करो, बाकी को काट दो. ओके. दे वर रिपेयरिंग द कार. कार वो क्या कर रहे थे? रिपेयर कर रहे थे. ठीक है. दे वर रिपेयरिंग द कार. अब कार को रिपेयर किया जा रहा था तो द कार रख लो. अब बेटा द जो आता है वो आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा नाउन ही लेता है लास्ट में. तो ये कार जो है हमारे पास नाउन है. ठीक है.
द कार वाज बीइंग, अब जैसे पहले बताया था कि अगर रिपेयरिंग आ रहा है, कंटिन्यूस काम है, ये पास्ट का कंटिन्यूस काम था, लेकिन हमने तो क्या देखना था कि पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, हमने फ्यूचर में नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिंपली हमने बीइंग ढूंढना था। इसमें बीइंग है नहीं है, काट दो। इसमें नहीं है, काट दो। इसमें है द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, द कार वाज, अब यहाँ पे इज देखो पास्ट है, यहाँ पे वर लगा हुआ है तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, इसलिए हम इसको सही करेंगे और बाकी सारों को काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस सेंटेंस। ओह सॉरी, एमसीक्यूज है। उसके बाद जो है वो थक गया हूँ, 22 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन 33, शी विल बेक कुकीज फॉर द पार्टी, नॉट फॉर द पार्टी, शी विल बेक कुकीज फॉर मी। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर जो हमने ढूंढना है, क्या ढूंढना है, विल बी है। विल है तो सर ने बताया था कि विल बी को ढूंढो, विल बी को ढूंढो, तो आर गलत है। विल बी मिला सर, यहाँ पे मिला, इसको पेंडिंग में रखो। यहाँ पे विल बी नहीं मिल रहा है, इसको निकाल दो, निकालो। अब इन दोनों में से विल बी को ढूंढो, अलग अलग चीज़ें करो। कुकीज़ विल बी बेक्ड फॉर द पार्टी। अब पहले चीज़ क्या है, कुकीज़ विल बी बेक्ड, ठीक है। शी विल बेक द कुकीज़ फॉर द पार्टी, ठीक है। कुकीज़ विल बी बेक्ड बाय हर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट बाय हर फॉर द पार्टी, बेक्ड फॉर द पार्टी बाय हर। इन दोनों में भी दोनों सही कर दो। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, शी विल बेक कुकीज़ फॉर द पार्टी, कुकीज़ विल बी बेक्ड बाय हर फॉर द पार्टी, ये दोनों सही हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने क्या रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज टीचर इज चेकिंग द असाइनमेंट्स, जो कि हमारा काम ही यही होता है, सारा दिन असाइनमेंट्स चेक करना, ठीक है। आपके नोट्स चेक करना, आपके बुलेट पॉइंट्स चेक करना, कहीं पे गलतियां ढूंढना। असाइनमेंट, द असाइनमेंट कंप्लीट, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट कहला रहा है, तो इसको सबसे पहले लगा दो यहाँ पे। तो ये असाइनमेंट्स हैं बेटा, और यहाँ पे टेंस जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसके साथ आर लगा दो, आर लगा दिया। ये चेक कर रहा है, काम जारी है, तो बीइंग लगा दो, बीइंग ढूंढना था, सर ने पहले बताया था। और ये चेकिंग का काम कर रहा है तो थर्ड फॉर्म लगा दो, क्योंकि सर ने बताया कि वर्ड ऑफ थर्ड फॉर्म हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज़ होती है। कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, तो द टीचर लगा दिया, मीन्स कि ये भी एक नाउन है, तो यहाँ सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की जानिब। दे प्लांटेड द ट्रीज लास्ट वीक, उन्होंने लास्ट वीक क्या किया था, ट्रीज को प्लांट किया था, ट्रीज को क्या किया था, प्लांट किया था। तो अभी ये भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है इनकी। अब ट्रीज पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे, द ट्रीज वर प्लांटेड हो गया, बाय देम कब, लास्ट वीक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी सुइटेबल आंसर फॉर दिस वन। ओके, द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने थीफ को पकड़ा, यकीन तो नहीं हो रहा लेकिन पकड़ लिया, ठीक है। द थीफ को लेके आओ, सबसे पहले यहाँ पे रखो। फिर टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनाइट है, तो वाज लगा दो, ठीक है। ये पहले मैं क्लियर करवा चुका हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस का लेक्चर देख लो वापस से, फिर ये प्रैक्टिस करो। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है सिंध पुलिस की। 36 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। नेक्स्ट जो है, द शेफ कुक्ड डिलीशियस मील, बहुत अच्छा खाना पकाया, रात को खाया भी था एट द होटल, इट वाज सो डिलीशियस एंड यम्मी एज वेल। A delicious meal was cooked by the chef, thief नहीं chef, okay। तो option number A is the correct answer in this one, okay। The next one is they will announce the results tomorrow results announce होंगी। तो first object देखना है, the results will है, तो सिंपली आँख बंद करके will be ढूंढो, ठीक है। the results will be announced, कौन करेगा, वो करेंगे ना, तो देम लगा दो, दे का क्या हो जाएगा, चेंज होकर देम बन जाएगा। द रिजल्ट विल बी अनाउंस बाय देम टुमारो, कल होगा तो कल होने दो, कोई परवाह नहीं, अगर फेल भी हो गए तो इट्स ओके, वापस से अपने अब्बू का काम संभालेंगे और क्या करेंगे। ओके, ही हैज सेंट द मेल, उसने क्या किया है, ही हैज सेंट द मेल, उसने ईमेल सेंड किया है, ठीक है, ईमेल सेंड किया है। तो उसने जो ईमेल सेंड किया था, ईमेल हैज बीन सेंट बाय हिम, इज द करेक्ट आंसर।
द वर्कर्स आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड क्योंकि बिल्डिंग लगा दिया है मीन्स कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे इज बीइंग बिल्ड आ जाएगा, बिल्ट बाय द वर्कर्स। 40 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद हम मूव करेंगे 41वें MCQs पे। शी इज रीडिंग द बुक, ओ सो नाइस, यकीन नहीं हो रहा बट शी इज रीडिंग द बुक राइट नाउ। ओके सो दैट्स व्हाई द बुक को क्या करना है, हमने सबसे पहले लाना है, इधर रख दो, और वो क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है और कंटिन्यूस है, ये सेंटेंस जारी है, कंटिन्यूस ये काम वो जारी है और आपने उससे देख लिया है, तो इस बीइंग ढूंढना पड़ेगा रेड। अब ये रीड जो है यहाँ पे रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म इसकी रीड पढ़ी जाएगी, ठीक है बेटा, और रेड पढ़ी जाएगी, ये क्या है अब रेड है, रेड पढ़ा जाएगा। The book is being read by her. Okay, so this I think is clear now. Okay, so move towards the next one. They had completed the work before the deadline. उन्होंने डेडलाइन से पहले ही काम कर दिया था। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे मेरे, वो नहीं थे जो कि मॉक टेस्ट के सिर्फ मॉक टेस्ट की लेने के लिए आते हैं, वो नहीं है ये स्टूडेंट। वो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो कि सारी बातें मेरी मानते हैं, स्पेशली मैं नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, सहरिश आसिफ जो हैं, सारी टेस्ट सॉल्व करती हैं और सारी टेस्ट में उनका टॉप है, मीन्स के सारी टेस्ट जो हैं क्लियरली वो सबसे पहले सॉल्व भी करती हैं एंड उसके अलावा जो है वो सबसे पहले मुझे सेंड कर देती हैं एंड उसके अलावा वो टॉप पे भी उसका ही स्कोर होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर अगेन के वो एंड थैंक टू हर के वो क्या करती हैं कि हमारी बातों को सीरियसली लेती है और इतना काम करती हैं। ओके, दे हैड completed the work before deadline. The work had been completed by them before the deadline. Okay, so this is the right. Okay, the next one is the cat chased the mouse. गलत चीज को चेस कर रहा है, कैट जो गलत चीज को चेस कर रही है, लेकिन द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, दे विल होल्ड द मीटिंग नेक्स्ट वीक। बट विल दिखाई दे रहा है, विल बी ढूंढो सर, इसमें विल बी नहीं दिखाई दे रहा, काटो बेटा ऐसे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है सर, एक ही बचा है, ठीक है, टाइम नहीं ज़ाया करो, और एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस तो टाइम ज़ाया करने ही नहीं होते, ये तो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट आप ले सकते हैं। अगर टेस्ट में 5 MCQs अगर आएँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो उन्हें कोशिश करें कि 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन पढ़ो, उसकी ट्रिक देखो और सही आंसर लगा के वापस आओ, ठीक है बेटा। तो इमन शी विल डिलीवर स्पीच टुमारो, वो क्या करेगी, स्पीच डिलीवर करेगी, माशाल्लाह, करने दो, लेट हर। तो विल दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेटा, देखो विल है तो विल भी ढूंढो, यहाँ पे विल भी नहीं है, विल भी नहीं है, विल भी नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे she will be delivered, sorry, the speech will be delivered by her tomorrow. Okay, is the correct answer, option number C. 46, they had painted the house before the guests arrived. गेस्ट के आने से पहले ही उन्होंने घर को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। The house had been painted by them before the guests arrived. Okay, is the correct answer. Question number 46 has been done. So next one is the students are organizing the charity event. या क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई आल्सो पर्सनली सपोर्ट देम, दे आर डूइंग रियली वेल, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड विद देम। अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द चैरिटी इवेंट इज बीइंग, ऑर्गेनाइजिंग आ रहा है बेटा, ये इतना मैंने आपको बताया है, तो ऑर्गेनाइजिंग ING फॉर्म दिखाई दे रहा है हमें, तो आंखें बंद करके हमने बीइंग को ढूंढना है, बीइंग मिले तो उसे सही कर देना है। तो चैरिटी इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, नहीं क्यों गलत, इवेंट, बीइंग नहीं दिखाई दे रहा, सर ने बताया था बीइंग ढूंढना है, इसमें बीइंग मिला है, सही कर दो, ठीक है, हो गया, डन। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ, लॉन्च्ड यानी कि पास्ट एक्शन ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया लास्ट मंथ, अ न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ इज द करेक्ट आंसर। ओके, द चाइल्ड ब्रोक द टॉय, अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा लेके दे देंगे, डोंट वरी। ओके, द चाइल्ड, लड़के ने क्या किया, अपना खिलौना तोड़ दिया, पास्ट एक्शन है, तो वाज को ढूंढो, यहाँ पे पास्ट है वाज,
टॉय वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। ओके इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 50 नंबर पे एमसीक्यूज, और ये जो होगा इस पार्ट का लास्ट एमसीक्यूज होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मोर 50 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। शी इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द गेस्ट्स। बेटा अभी ये आप करो, ऐसे क्वेश्चन में असाइनमेंट दूंगा वो आपने करनी होगी। यहाँ पे क्या है, प्रिपेयरिंग है तो इट मीन्स कि हमने क्या करना होगा, आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है वर्ब के साथ, तो हमने इज बीइंग ढूंढना होगा। पहले में बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, और इसमें भी बीइंग नहीं है, इसमें हमें बीइंग मिल रहा है। डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द गेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप के ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, और जो बच्चा इस लेक्चर को प्रॉपर टाइम दे रहा है, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस वो इंशाल्लाह सारे के सारे सही करके आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।